है बिफोर सर्जरी। ऑपरेशन से पहले क्यों कंपलसरी है एमआरआई फिस्टोग्राम? अगर आप चाहते हैं कि छार शुद्ध विधि से ऑपरेशन कराना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको एमआरआई क्यों कराना चाहिए, कितना आवश्यकता है, और जो एमआरआई कराने से आपका जो रिकरेंस रेट है, दोबारा भगंदर होने के चांसेस है दोस्तों खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एमआरआई से आपका ट्रैक के रास्ता पता चल जाते हैं। और सही तरीके से अगर ऑपरेशन किया जाए तो रिकरेंस होता ही नहीं दोस्तों। अगर एमआरआई सही से पता चल जाए, फाइंडिंग सही से पता चल जाए, ट्रैक रास्ता किधर की तरफ गया है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं एनिमल द्वार का इनर कनाल है, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं एक ट्रैक बन गया है जिसमें कि इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है और एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे। इधर भी देख सकते हैं ऐसे सेम ट्रैक है, लेकिन सेकेंडरी रैमिफिकेशन ट्रांसमिटिव, दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स करते हुए एक ट्रांसमिटिव फिस्टुला बन रहा है विद सेकेंडरी एब्सेस या रैमिफिकेशन ट्रैक के साथ, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है। वहीं इधर देखना, जब पेशेंट लिथोटॉमिक पोजीशन पे लेटा रहता है, यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन पे, जहाँ लिथोटॉमिक पोजीशन पे, तो ऐसा व्यू आता है। तो इसमें देख रहे हैं एक ट्रैक बनना, अंदर इंटरनल ओपनिंग 6 o'clock पे है और वहीं बाहर पे भी 6 है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इधर टिल्ट कर रहा है एक डायरेक्शन की तरफ, जो कि लगभग 7 o'clock पे जा रहा है एक ट्रैक, इसी से कनेक्टेड ट्रैक। वहीं दूसरा एक ट्रैक और बनना है ट्रांसमिटिव फिस्टुला। वहीं जब आप ऑपरेशन करते हैं तब होता क्या है, एमआरआई जब रिपोर्ट होती है तो आपको पहले से दिशा निर्देश होता है कि ट्रैक किधर की तरफ गया है, तो आपको प्रोबिंग करने में आसान हो जाता है, फाइंडिंग करने में ट्रैक आसान हो जाता है, ज्यादा अनुमान नहीं लगाना पड़ता, और आपको जो चिकित्सा होती है, सर्जरी होती है, या फिर आपका जो छारसो विधि से जो इलाज होता है बहुत ही सरल हो जाता है। क्यों सरल हो जाता है? तो रिकरेंस के रेट नहीं रिकरेंस होने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। कैसे? देखिए, अगर आपका एक ट्रैक बन गया है तो आपने, मान लीजिए आपने ऑपरेशन कर रहे हैं बिना एमआरआई के, तो आपने एक सिर्फ 600 लाइगेट कर दिया। इधर का भी एक ट्रैक था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा कि इंटरकनेक्टेड है, जिसकी इंटरनल ओपनिंग इसी से एक्सटर्नल, यहाँ पे से एक कनेक्टेड जैसे ट्रैक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 ओपनिंग थी, आपने सोच लिया यहाँ पे सिर्फ 600 लाइगेट कर दिया, सोचा ये ट्रैक हील कर जाएगा ड्रेन बनाने के बाद। और लेकिन समस्या कहां से आएगी? अगर आपने ये वाला ट्रैक, दूसरा ट्रैक का आपने छोड़ दिया बिना ही लाइगेट किए, सोचा कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक ट्रैक से। कभी कभी होता क्या है, जब आपको बहुत सारी ओपनिंग मिल जाती तो अफ्टैक टेक्निक से, जिससे आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जहां पे हो रहा है वहीं पे सिर्फ एक लाइगेट कर दिया जाता है, और आपका जो इंटरनल ओपनिंग है वो 200 धीरे धीरे खत्म हो जाती है 600 जब चेंज करते हैं। वैसे इसमें देख सकते हैं दोनों छारसूत में छारसूत बांधे गए हैं दोनों ट्रैक में। अगर मान लीजिए आप बिना एमआरआई कराते हैं, आपने ट्रैक में एक छारसूत बांध दिया, दूसरा रह गया, जब एमआरआई नहीं कराएंगे क्योंकि पता नहीं होगा ट्रैक कहाँ से किधर दिख गया है, तो या फिर आप मॉडर्न सर्जरी भी करा रहे हैं तब आप भी आपका ये ट्रैक रह के जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी सेम सेम। तो इसीलिए आपको एमआरआई फिस्टोग्राम क्यों करा लेना चाहिए? इस एमआरआई फिस्टोग्राम करा लेना चाहिए क्योंकि ट्रैक की दिशा निर्देश फाइंडिंग हो जाती है कि इंटरनल ओपनिंग कहाँ हो रही, कि कितने इंटरनल ओपनिंग है, कहीं एक है, दो है, या तीसरा भी बन रहा है। तो ऐसे फाइंडिंग हो जाएगा तो आपका इलाज बहुत सरल हो जाएगा, और 101% चांसेस हैं दोस्तों, अगर सही तरीके से किया जाए तो एमआरआई फिस्टोग्राम रिपोर्ट किया जाए, सही चिकित्सा से किया जाए, तो दोस्तों रिकरेंट होता ही नहीं, दोबारा भगंदर फिर से नहीं होता अगर सही तरीके से किया जाए। तो दोस्तों ये रही जानकारी एमआरआई फिस्टोग्राम में कि एमआरआई रिपोर्ट क्यों कराना आवश्यक है, कि अगर आपको भगंदर फिशलाइन एनो हो गया तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक जो करिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।